राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इनके पुतले का निर्माण कार्य किया गया था। और आज देखा जाए तो वही कुछ ही महीनों के पहले इनका काम किया हुआ है, आज वो इस तरह से उखड़ा हुआ है। और उसके मटेरियल को देख के आप क्या बोलेंगे? देखो राजू भाई, ये जो मुद्दा आपने उठाया ये वाकई में मेरी भी पेट्रोल डालने के लिए जाना ही पड़ता है उधर। 1 नंबर पेट्रोल पंप के पास के पास ये मेन चौक में ये चीज़ है, जहाँ पर हम जिनको महात्मा पिता बोलते हैं, महात्मा गांधी जी, उनके जो आसपास के इलाके को जो शोभीकरण किया गया था, जो थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई थी, तो वो सब चीज़ें उखड़ने लगी है। और वहाँ से ट्रैफिक भी है, मेन चौक का इलाका है, जबकि ऐसी जगह पे काम जो है तो वो 1 नंबर दर्जे का होना चाहिए, लेकिन वो दर्जेदार काम नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर बनाते से अगर वो चीज़ें उखड़ जा रही है, और वो जो इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है उसका, जो वहाँ पे पत्थर लगाए हुए जिसको लोग गट्टू बोलते हैं, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम भी वहाँ से उखड़ रही है, यानी उसको बराबर से फिक्स किया ही नहीं गया है। वो कौन से तरीके से काम किया गया वो समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप देखा जाए कि भाई जब राष्ट्रपिता की एक मूर्ति लगी हुई है और उसके आसपास की जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन और जो भी डेवलपमेंट किया गया है, एक्चुअल में वो 1 नंबर क्वालिटी का होना चाहिए था। क्योंकि वो राष्ट्रपिता है, उनका क्या इमेज है और क्या वैल्यू है और क्या उनकी जो है तो दुनिया के, इंडिया के अंदर और दुनिया के अंदर पहचान है, उसको देखते हुए उनके ऊपर वो जगह के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए था। अगर एक चौक बाजार में जहाँ पर सब लोगों की नज़र पड़ती है, जहाँ से बड़े बड़े अधिकारियों का, ऑफिसरों का आना जाना है, जो चौक बिल्कुल ट्रैफिक से भरी हुई है, अगर उस चौक के अंदर इस तरीके का काम होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर आम गलियों में, आम नागरिकों की गलियों का, घरों के सामने का और छोटे मोटे रास्तों का हाल क्या होगा। भुसावल के अंदर, अभी भुसावल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो अमृत जल योजना का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसके एवज में बताना चाहता हूँ कि ये 2-3 साल से जो पहले जो अच्छे वाले क्वालिटी के जो रास्ते थे एक्चुअल, वो भी खोद कर और वो भी जो है तो ख़राब हो गए। और 2-3 साल से बस क्या देखा जा रहा है, जहाँ पे भी ऐसा कुछ मामला आता है तो उसको मतलब जो एक कोई भी चीज़ की एक प्रोसेस होती है, रोड बनाने की, रास्ता बनाने की, वो प्रोसेस फॉलो ना करते हुए बस आ रहे डंपर और ट्रैक्टर से भरकर मुरुम डाला जा रहा है, और बस वैसा समझो आपके उसके ऊपर डामर के रोड के ऊपर, कंक्रीट के रोड के ऊपर वो डाल दिया जा रहा है, जैसे कि एक मखमल के अंदर टाट का पैवान लगा हुआ होता है। ये जो चीज़ है, ये जो हमारे जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, जो वाकई में जनता के सेवक हैं, ये जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, और इन्होंने वो देखना चाहिए काम। कोई इंजीनियर नहीं है, आम ठेकेदार के लोग आ रहे हैं, कहीं भी मुरुम डाल दे रहे, कहीं पे भी फैला दे रहे, उसको फैलाया नहीं जा रहा, वो ऐसी ढिगार लगा हुआ रह रहा, ना उसके ऊपर रोलर का कोई इंतजाम है। और ऐसे करते करते मैं तो 2-3 साल से देख रहा हूँ कि हर साल में कोई ना कोई रास्ते के ऊपर 6-6, 8-8 इंच का जो है वो लेयर चढ़ाया जा रहा है। तो ये 2-4 साल में तो एक जगह 2-2 फुट हो गया। लोगों के घरों के पात्रे जो है 2-2 पात्रे उसके अंदर जो है तो ग्राउट हो गए। ये ऐसा कभी आलम रहा तो 2-5-10 साल के बाद में भुसावल को पुरातत्व विभाग जो है ना खोद कर निकालेगा, जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई थी और हड़प्पे के पुरातत्व विभाग ने वो पुराने अवशेष निकाले थे, ऐसे भुसावल को भी ढूंढना पड़ेगा। पुरातत्व विभाग को एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई ढूंढ के निकालो भुसावल भी कोई गाँव था कि नहीं था। जैसे रोड का एक प्रोसेस होता है कि पुराने रोड में जो लेवल नहीं है उसको लेवलिंग करना, पुराने रास्ते को उखाड़ना, फिर उसके ऊपर मुरुम डालकर, फिर उसके ऊपर गिट्टी डालकर, फिर डांबर डालना, ये प्रोसेस है। ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियर वहाँ खड़े रहते नहीं, जिनको ठेका दिया है बस वो क्या है, बेरार हुआ काम चल रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। बस मैं राजू भाई आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा सिटी है, रेलवे का हब है, रेलवे डिवीज़न इतना बड़ा है, इतने दूर दूर के लोग भुसावल उतरते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ भुसावल का आप स्टेशन से उतर के मेन रास्ता उतर जाओ आप अमरदीप टाकिस की तरफ, तो आपको पता चल जाएगा 40 साल से उसका वही आलम है। आज भी वो एक ढापा बना है, वो ढापा बनने की वजह से और पॉइंट डालने की वजह से इतने गड्ढे उसके अंदर, इतना पानी जम रहा है, लेकिन ये इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आपको बता दूं ऐसा ही नहीं कि इस इलाके का हाल है, हर इलाके का यही आलम है। आप किसी भी इलाके में चले जाओ, कोई भी वार्ड में चले जाओ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। टैक्स बराबर वसूला जाता, टैक्स में बढ़ोतरी बराबर होती है, लेकिन उसके लिए सर्विस जो मिलना चाहिए, फीडबैक जो सेवा मिलना चाहिए नागरिकों को, वो मिल नहीं पा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीओ साहब से भी कहना चाहता हूँ, और जो भी लोग से इससे कंसल्टेड है, उन्होंने कम से कम काम करे तो ऐसा तो करे कि कुछ सालों तक लोग उसकी सेवा का, उसका जो लाभ उठा सके, उस काम का लाभ उठा सके। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि राजू भाई ने जो मुद्दा उठाया है वाकई में एक हर आदमी को ठोकर लग रही है, हर आदमी की गाड़ी जो है तो गड्ढे के अंदर जा रही है, अब इससे हादसे हो रहे हैं, लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो जा रही है, इसका कौन जवाबदार है?
कोई इसको जवाबदेही है ही कि नहीं किसी की? शासन की जवाबदारी है ये, लेकिन क्या है, हमारी जनता भी जो है ना भुसावल की इतनी सबर वाली हो गई, आपको क्या बताऊं भाई, कि कोई आवाज़ भी नहीं उठाना चाहता, बोलना भी नहीं चाहता। बस ऐसा समझो कि बस चल रही है गाड़ी तो चल रही है, कि एटलीस्ट लोगों ने ये मान लिए कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी राजू भाई, तुमने ये जो लोगों की सोच है कि नहीं होने वाला है, ये होने के बाद भी आपने जो एक मुद्दा उठाया, तो मैं इसके अंदर सहभाग किया हूँ। तो ये मेरा ये जो है ना, तो बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने ये जो आम लोगों की इस मुद्दे के अंदर मेरा भी एक सहभाग है थोड़ा सा, मैं ज़र्रा बराबर काम में आ रहा हूँ। ये मेरी जो है तो बहुत बड़ी जो है तो मेरी जो है तो आप समझेंगे कि खुशकिस्मती है कि मैं चैनल के माध्यम से इस टॉपिक पे बोल पा रहा हूँ। और जब ऐसे इम्पोर्टेंट स्थल की, महात्मा गांधी की जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पे स्टैच्यू, अगर ऐसी जगह पे काम का ये आलम है, तो आप सिटी के दूसरे इलाकों का देखो, धार्मिक स्थल है, मस्जिदें है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर है, छोटे छोटी गलियों में और रास्तों में, इसमें कितना प्रॉब्लम है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर नागरिक जानता है, क्योंकि वो रोड रास्ते गली से गुजर रहा है। और ये जो माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया जब ये न्यूज़ बने तो कम से कम इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए कुछ ना कुछ। मैं इसी के साथ में अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ राजू भाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।